सो जो इस साइड से रिवर आ रही है वो है स्पीति रिवर, जो इस साइड से आ रही है ये दिस इज़ फ्रॉम चाइना। एंड यहाँ पे रिवर आती है, ये फॉर्म होती है यहाँ पे सतलुज। कैसा लग रहा है आशीष भैया? हाँ, कैसा लग रहा है? रेगिस्तान में आ गए है ना, कोल्ड डेजर्ट। ग्रीनरी है, हाँ, बिल्कुल नहीं। डेड ग्रीनरी एकदम खत्म। कैसा फील है? हाँ, सॉलिड। ठंड लग रही क्या? ऑल गुड, चलो चलते हैं। सो अभी यहाँ पे ग्लव्स उतारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, हाथ सुन्न हो गए तुरंत। धूप निकली हुई है बट बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है इस टाइम पे। आप अगर चाहो वो फ़ोटोज़ आपको देखनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल मेरे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव मैं वहाँ पे हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करता हूँ मैं। गोप्रो ठंड में बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट करता है, वो मैंने देख लिया। बट गोप्रो से अच्छा और कुछ है भी नहीं यार। जो क्लैरिटी जो एक वो दे रहा है, दिस इज़ अमेजिंग। तुम दो 59 किलोमीटर्स, नाको बस आने ही वाला है। एंड बर्फ़ काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो चुकी है यहाँ पे। जो है वो आई थिंक काजा के आसपास है और नाको में है मेन। बाकी रोड तो क्लियर लग रही है। आई डोंट नो वाई कल लोग क्यों कह रहे थे कि रास्ता बंद है। मे भी हो सकता है वेदर ख़राब था, इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया हो, यू नेवर नो। तो यहाँ पे ये रोड पूरी जमी हुई है। रोड पे अच्छी खासी बर्फ़ है, अभी भी मिट्टी पड़ी हुई है बट रोड ओपन है। सो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। सो जो टायर ट्रैक बने हुए हैं उसी के थ्रू आराम आराम से हमें क्रॉस करना होगा। ये इस तरफ एक्चुअली बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा स्नो है। और स्नो अच्छी खासी है, मतलब दिख रहा है, बहुत प्रॉपर स्नो दिख रही है। तो ये जो ट्रेल बना रखा है इसी के ऊपर से आराम आराम से चल के हमें जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, लोगों ने यहाँ पे मिट्टी डाली हुई है जिसकी वजह से बाइक वगैरह स्किट ना हो, और बाइक क्या मतलब इवन कार भी स्किट ना हो। एंड आई एम नॉट श्योर है मलिंग नाला वाला ही एरिया है कि कोई दूसरा एरिया है। दिस इज़ कंप्लीट वाइट आउट, बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर तरफ बर्फ़ है। कितना ज़्यादा मेस्मराइजिंग है ये। एंड जैसे जैसे नाकों के पास जाते जा रहे हैं हम लोग, ठंड थोड़ी बढ़ती जा रही है। नाको ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मज़ा आ रहा है बट सीरियसली दिस इज़ फन। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम लोग नाको। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। अभी धूप निकली हुई है बट -1 अभी भी है। अब हमें ऊपर जाके थोड़ा सा अब नीचे उतरना है। तो ताबो तक तो ठीक है, फिर ताबो से काजा में देखते हैं कैसी रोड कंडीशंस हैं। यहाँ से सुमदो 40 किलोमीटर्स बचा होगा मैक्स, 40 to 30 मैक्स टू मैक्स। एंड सब लोग अभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लिए हैं, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक। मैंने अभी चाय पी एंड बस निकलते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, बिकॉज हमारा डिस्टेंस अभी आगे 3 घंटा यहाँ से और है। तो शाम होने से पहले पहुँचना है, अदरवाइज़ हमारा बुरा हाल हो जाएगा ऑन द वे। मेजर ट्रैफिक जैम। एंड ये नाला अभी फ़िलहाल तो कम्प्लीटली जमा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो इसको। एंड यहाँ पे स्लश भी है तो थोड़ा हमें आराम से लेके जाना पड़ेगा।
देखते हैं क्या कंडीशन है। मिट्टी डाली हुई है फ़िलहाल एंड अभी तो ठीक लग रहा है। यहाँ पर ये पानी फ्लो होता है, ये देखना ज़रा। फोटो, हाउ द फक शिट, एक सेकेंड, ऊपर ऊपर टांगे इसको। मेरी पंजी कॉर्ड निकल गई यहाँ पे। सो रोड पे तो आइस नहीं है, बट यहाँ से देख के तो जाना पड़ेगा ही हमें। थोड़ा संभाल के निकालनी है बाइक। मलिंग नाला क्रॉस हो गया एंड आप देख सकते हो कितना बड़ा पूरा पूरा बर्फ़ से एकदम जमा हुआ है पूरी तरह से। Treacherous road. This is amazing, man. Look at this. Okay. So ये रोड थोड़ी दूर का है बस, उसके बाद फिर से टरमैक आ जाएगा। ये रोड भी अभी ये लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, काम चल ही रहा है इस रोड पे। तो फाइनली वो ऑफ रोड वाला पैच ख़त्म हुआ और बहुत ही गंदा पैच हो रखा था। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, पता नहीं आपकी बार इतना गड़बड़ क्यों है। एंड हम यहाँ से नाकों से उतर के हम जा रहे हैं अब सुमदो की तरफ। एंड सुमदो यहाँ से सिर्फ बचा है 9 किलोमीटर मैक्स। यहाँ पे टेम्परेचर तो अभी ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट नाकों की साइड में थोड़ा टेम्परेचर लो था एंड उंगलियां सुन्न हो गई थी। ओके, सो मुझे सुमदो चेक पोस्ट पे कैमरा निकाल के अंदर रखना पड़ गया था बिकॉज अलाउड नहीं है वहाँ से रिकॉर्ड करना। एंड अभी आप नज़ारे देख सकते हो कैसे हो रहे हैं। हम लोग ताबो से होंगे लाइक 30-35 किलोमीटर दूर मैक्स टू मैक्स। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 35 मैक्स 30। सो 1 घंटे में मोस्ट प्रॉब्ली अभी हो रहा है 2:20 हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग काज़ा कह रहा हूँ, ताबो। एंड फिर वहाँ से 1 घंटा और लगेगा हमें पहुँचने के लिए काज़ा में। अब वो डिपेंड करता है रोड कंडीशंस पे। वैसे रोड कंडीशंस तो उधर की सही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टिल लेट्स सी। सो वेलकम टू स्पीति वैली। मैंने थोड़ा लेट बोला ये, बट हम स्पीति वैली एंटर काफ़ी पहले हो गए थे। ओ भाई साहब, ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। हम लोग ताबो पहुंच गए एंड काज़ा जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हो यहाँ से 46 किलोमीटर पे। ताबो में हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, यहाँ से हम सीधा काज़ा निकल रहे हैं बिकॉज फिर लेट हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी हमें शाम को। इस वजह से यहाँ पे रुकने का कोई मतलब है नहीं। सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू काज़ा एंड यहाँ से अभी वहाँ का एस्टिमेटेड टाइम है 1.5 आवर्स। At that. So मैंने भी जस्ट बैटरी चेंज करी एंड लुक एट दिस व्यू। दिस व्यू has there is no comparison for this. I love this. I really love this. Wow. आगे रुक के एक बाइक की फ़ोटो खींचता हूँ मैं।
साहब यहाँ पे देखो ज़रा, पूरा वाटरफॉल जमा हुआ है पूरी तरह से एंड अच्छी खासी स्नो रखी है यहाँ पे। एंड हमें यहाँ पे हमारे भाई लोग भी मिले कुछ, जो लोग गुजरात से हैं, ड्रीम चेजर जो हर कोई जानता होगा उनको। ओ भाई साहब, मैंने अभी बर्फ़ पकड़ लिया, मेरा हाथ ऐसा सुन्न हो रखा है ना इस टाइम पे, मेरे को पता भी नहीं चल रहा, मेरा हाथ अभी फील भी नहीं हो रहे, इतनी बुरी तरह सुन्न है। और डबल लेयरिंग करी हुई है मैंने इस टाइम पे। बाबा रे, बट ठीक है, चलो काजा पहुंचने ही वाले हैं, अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है। तो अभी शाम के 4:42 हो रहे हैं एंड रोड पे ऑलरेडी जो पानी था वो ऑलरेडी जमने लग गया है, एज़ यू कैन सी। तो यहाँ से काफ़ी ध्यान से हमें जाना पड़ा, थोड़ा यहाँ से आराम से ही चलो, वही बेटर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 5 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, 15 मिनट और, 8 ही किलोमीटर बचा है बस काजा, 8 या 7 किलोमीटर में। मज़ा आ गया। धूप आ रही है ना तो इतना अच्छा लग रहा है, बाप रे। यहाँ पे रात में तो टेम्परेचर अच्छा खासा लो हो जाता होगा, -9 -10 तो जाएगा ही जाएगा। कवर अप करके रहना पड़ेगा आज बहुत अच्छे से। एंड हमसे लोग कह रहे थे काजा में स्नो नहीं है, लुक एट दिस मैन, ये क्या है, ये भी तो स्नो ही है। हाथ पैर एकदम सुन्न पड़े। अपर बॉडी में ठंड नहीं लग रही अभी एज सच, बिकॉज लाइनिंग अच्छी करी हुई है। एंड बीच काजा, वो सामने जो आप सिटी देख रहे हो, दैट इज़ काजा। एंड अभी पीछे पत्थर गिरने लग गए थे, ऑल ऑफ अ सडन कैमरा बनता मेरा, भगाई मैंने बाइक फिर वहाँ पे। तो ये एक्चुअली स्टोन शूटिंग एरिया भी है, इस वजह से वो होता रहता है वहाँ पे, बट मैंने भगा ली, टाइमली निकाल ली बाइक मैंने वहाँ से। काजा इज़ 0 किलोमीटर्स। आ गए भाई, आ गए हम लोग, काजा पहुँच गए। फाइनली आपके बियर्ड पे स्नो जम गई है, आपकी बियर्ड पे स्नो जम गई है। हाँ यस, देखो ये देखो, ये है, इतनी ठंड है। यस यस, हो गया। वी डिड इट, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। एंड सबसे मज़ेदार बात, हमारी बाइक पे आइसाइकिल जमने लग गए हैं, ये देख रहे हो, इतनी ठंड है यहाँ पे। इतनी एक्सट्रीम ठंड है यहाँ पे, ये देख लो। एंड वो ये इतना हार्ड है कि ये टूट भी नहीं रहा, लुक एट दिस। लेट्स गो भाई, होम स्टे पे चलते हैं अपने अब। एंड व्हाट अ एक्सपीरियंस, व्हाट अ एक्सपीरियंस इट वाज, व्हाट अ एक्सपीरियंस इट वाज। सो अभी हम लोग यहाँ पे स्पीति पहुँच गए, काजा आ गए हम लोग। एंड अब जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ। यहाँ से मेन मार्केट आता है नीचे, लेकिन हमें ऊपर की साइड जाना है। और हम पेट्रोल पंप के पास पहुँच के हमें उसको फ़ोन करना है बंदे को। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये हैं जो हमारे होम स्टे के ओनर, जो हमें लेने के लिए आए हैं यहाँ पे अभी। एंड हम अभी इनके साथ जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ। फाइनली थोड़ा सा कोजी हुआ जाए यार, गजब ही लगता है काजा यार विंटर्स में, इट्स ब्यूटीफुल। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए काजा। विंटर स्पीति राइड का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। वी रीच्ड काजा सेकेंड ट्राई में। एंड अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी का जो करंट टेम्परेचर है दैट इज़ -6। यहाँ पे पता नहीं कितना जाएगा। मैं भी बुखारी के सामने बैठ के पैर गर्म कर रहा हूँ, बिकॉज हाथ और पैर बिल्कुल भी फील नहीं होते ज़रा से भी।
एंड वॉट आई राइड इट वॉज कम्प्लीटली सेरीन, कोई टक्कर ही नहीं है भाई साहब विंटर स्पीति की. दिस इज़ अमेजिंग, बिट रिस्की बट येस टोटली वर्थ इट. मज़ा आ गया. मैं कल मेरी बाइक एक्चुअली मेरे टायर्स थोड़े ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं, फुल कॉन्टैक्ट नहीं ले पा रहे वो. सो मैं कल जब मैं परसों जब यहाँ से निकलूँगा तब मैं मोस्ट प्रॉब्ली हवा कम करके ही निकलने वाला हूँ. सो दिस इज़ ग्रेट एंड व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस. फर्स्ट टाइम मैं किसी होम से बैठा हूँ जहाँ पे बुखारी लगी हुई है एंड व्हाट अ एक्सपीरियंस इट इज़. मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा. तो अब आती है चाय, हमारी चाय वाय पीते हैं. बहुत ठंड लग रही है भाई.